हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसके अंतर्गत जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। साथियों, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसके जो पीडीएफ हैं वो प्रोवाइड करा दिया जाए, तो टेलीग्राम लिंक जो है वो उन लोगों को तो प्रोवाइड करा दिया गया था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक जो है प्रोवाइड करा दिया गया है। तो जिन लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत हो वो वहाँ से टेलीग्राम पे जा कर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, पालघाट केरल, भोरघाट कर्नाटक। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भोरघाट दर्रा जो है यह कर्नाटक में नहीं है, गलत है। ठीक है, जबकि शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडीला है अरुणाचल प्रदेश में, पालघाट है केरल में। ठीक है, और भोरघाट दर्रा की अगर हम बात करें यह महाराष्ट्र में है। ठीक, महाराष्ट्र में है, न कि कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। वह एक भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही है। नर्मदा नदी जो है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वह एस्चुअरी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे नर्मदा हो गई और भी जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, मतलब जो अरेबियन सी में जो अपना जल गिराती हैं वे नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि जो बंगाल की खाड़ी में नदी अपना मुहाना बनाती हैं वे सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अरब सागर में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन डी सही है, पहला गलत है दूसरा सही है। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बलबन ने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये गलत है। यह कर किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। सैन्य विभाग बलबन ने स्थापित किया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, और घोड़ों को दागने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, और बंदगान विभाग की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर नहीं की जा सकती है? युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, या वित्तीय अस्थायित्व या साख को खतरा। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्तीय अस्थायित्व या साख के खतरे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जाती है, जबकि युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण इन आधारों पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। निम्नलिखित देशों को विश्व भूख सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका है, इनको क्रम के आधार पे आपको रखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका इसमें भारत आ जाएगा। ठीक है, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ऑप्शन सी जो है वो सही है। चापेकर बंधुओं की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की घटना से संबंधित है कौन? उस षड्यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली षड्यंत्र केस, रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या, कर्जन वायली की हत्या या सॉन्डर्स की हत्या। इसका जो सही आंसर है क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंड और एमहर्स्ट की हत्या। इसके आधार पर जो है चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवाने इस्तिहाक किससे संबंधित था? पेंशन विभाग से, दास विभाग से, दान विभाग से या गुप्तचर विभाग से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक पेंशन विभाग था। कौन? दीवाने इस्तिहाक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह तेल शोधनशालाएँ दी गई हैं और राज्य दिया गया है। डिगबोई असम में है, कोयली गुजरात में है, नागापट्टनम केरल में, तातीपाका आंध्र प्रदेश में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागापट्टनम केरल में नहीं है। ठीक है ना, ये कहाँ पे है? ये है आपके तमिलनाडु में। जबकि अन्य विकल्प डिगबोई असम में है, कोयली है गुजरात में और तातीपाका है आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत की गई थी?
यूथॉट समझौता, ब्रेटन वुड्स समझौता, एस वुड्स समझौता या वर्साय संधि। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF की जो स्थापना है वह ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहाँ पर 18 अगस्त 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या फिर गणेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? मांग में वृद्धि, आय का समान वितरण, मुद्रा में गिरावट या अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आय का समान वितरण। इसकी वजह से मुद्रास्फीति नहीं होती है। ठीक है। जबकि मांग में वृद्धि, अगर मांग में वृद्धि होती है वो भी मुद्रास्फीति को प्रभावी रूप से बढ़ाएगा, और यदि मुद्रा में गिरावट आती है तो भी जो है मुद्रा या पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो कोई सामान हमें परचेज करने के लिए अधिक रुपए देने पड़ेंगे। ठीक। और यदि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो जाती है तो भी, जैसे मान लीजिए कोई सामान है, वह जहाँ से निकलता है बन करके और जहाँ पे उसे बेचना है, इस बीच की दूरी, इस दूरी में जो कर लगने हैं, जो टैक्स लगने हैं, वो अगर बढ़ जाती है तो भी ऑटोमेटिक उस जो वस्तु है उसकी जो मूल्य है वो बढ़ जाएगी। तो यह भी जो है मुद्रास्फीति को प्रभावी रूप से ऊपर ले जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों कारक जो है मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं, लेकिन आय का जो समान वितरण है वह मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर साम्राज्य के निम्न वंशों पर विचार कीजिए और उनके शासन को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। संगम, सालुव, तुलु और अरबीडु, इन सभी को जो है आपको व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका संगम वंश, संगम वंश के बाद आ जाएगा आपका सालुव वंश। ठीक है। उसके बाद आएगा तुलुव, फिर आ जाएगा अरबीडु। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देना, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, या फिर संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, यह इसका मेजर कार्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिनव भारत, गदर पार्टी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इन सभी को कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका मद्रास नेटिव। ठीक है। उसके बाद है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद है अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी, फिर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यह राज्य दिए गए हैं और विधानसभा सदस्यों की सीट दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है, गुजरात में 182, मध्य प्रदेश में 230 और राजस्थान में 225। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में 225 सीट नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं। कालाजार नामक रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, मस्तिष्क, फेफड़ा या फिर अस्थिमज्जा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा। राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग या फिर एथलेटिक्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेट लिफ्टिंग। दिसंबर 2022 में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का सफल प्रक्षेपण किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक या फिर इजराइल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UAE, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चंद्र मिशन राशिद नामक रोवर का जो है प्रक्षेपण किया गया था। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। किस यंत्र का प्रयोग करके किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है? हाइग्रोमीटर, थर्मोस्टेट, हाइड्रोमीटर या फिर ओडोमीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थर्मोस्टेट। निम्नलिखित में से कौन सी एक धान की किस्म नहीं है? बाला, रत्ना, पूसा RH10 या सोनालिका?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनालिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें, 44वें, 76वें या फिर 78वें? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा कम विकसित है। इस क्षेत्र में वाराणसी और गोरखपुर महानगर स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह कुछ संस्थाएं दी गई हैं और स्थान दिया गया है, तो यह कहाँ पे स्थित है इसे जो है आपको सुमेलित करना है। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में। ठीक है। और नदवा उल उत्मा इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में। मानव धर्म सभा की स्थापना की गई थी सूरत में। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 3, 2, 4। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, कॉन्कोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कीटों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उस शाखा को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो कौन सी घटना घटित होने की संभावना होती है? आंधी तूफान आने की संभावना, वर्षा होने की संभावना, दिन साफ रहने की संभावना या अचानक बर्फबारी होने की संभावना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंधी तूफान आने की संभावना। जब बैरोमीटर में पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन रजत पदक जीत करके प्रथम भारतीय बने हैं? एल्थोस पॉल, रोहित यादव, नीरज चोपड़ा या मुरली श्रीशंकर? बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है? यह आपको बताना है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और केरल? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? वियाफो, चोंगोलुंगमा, सियाचिन या फिर हिस्सार? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा है। संघ की राजभाषा हिंदी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 286? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या जेबी कृपलानी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा जो है यह पेश किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीपों में लवण जल मगर पाया जाता है। जो मतलब आपके लवण जल में जो मगरमच्छ पाए जाते हैं वो कहाँ पाया था? अंडमान निकोबार द्वीपों में। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1, 2, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? टैगा वन शीतोष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं, इन्हें टैगा वन कहा जाता है। डाउन्स में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। शेलवा में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और स्टैपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाउन्स या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, जबकि टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास वन है, शेलवा आपका उष्ण कटिबंधीय वन है और स्टैपीज जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण कब किया था? 15 मार्च 2012, 22 अक्टूबर 2008, 24 सितंबर 2014 या 5 नवंबर 2013? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला जो चंद्रयान है उसका प्रक्षेपण किया गया था। लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। नेक्स्ट देखिए,
इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह वन्यजीव विहार दिए गया और राज्य दिया गया है, तो कौन सा वन्यजीव विहार किस राज्य में है उससे आपको सुमेलित करना है। वाल्मीकि वन्यजीव विहार कहाँ पे है, यह है आपके बिहार राज्य में। सरिस्का कहाँ पे है, सरिस्का है राजस्थान में। अचान कमार अमरकंटक जिसे कहा जाता है यह कहाँ पे है, यह है आपके छत्तीसगढ़ में। और नंदन कानन है उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3। वाल्मीकि बिहार में, सरिस्का राजस्थान में, अचान कमार छत्तीसगढ़ और नंदन कानन उड़ीसा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य झगड़े की जड़ क्या थी। कंधार राज्य पर अधिकार, काबुल राज्य पर अधिकार, गजनी पर अधिकार या गोर राज्य पर अधिकार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंधार राज्य पर अधिकार को लेकर के ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य लड़ाइयाँ जो है वो होती थी। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अयोध्या में एक जिला एक जनपद उत्पाद के अंतर्गत गुड़ को रखा गया है, बिजनौर में काष्ठ कला को, हाथरस में हींग को और हमीरपुर में जरी जरदोजी को। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हमीरपुर में जरी जरदोजी, यह गलत है। जरी जरदोजी कहाँ का है, यह लखनऊ का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य बांस आधारित क्षेत्र अर्थात प्रतिशत के अनुसार जो है अग्रणी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। राजनीतिक दलों और उनके चुनाव चिन्ह के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा साइकिल, भारतीय जनता पार्टी कमल, बहुजन समाज पार्टी हाथी, द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, उगता सूरज। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी साइकिल, यह गलत है। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नवंबर 2022 में G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन है वह इंडोनेशिया की बाली में आयोजित किया गया था और इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है, क्योंकि भारत की तरफ से भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, न कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो पहला सही है दूसरा गलत है। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कार्यक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो और वेलेजरी। आपको इन्हें जो है सही रूप से सुमेलित करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स से आ जाएगा, फिर है आपका वेलेजरी, ठीक, उसके बाद बार्लो आ जाएगा, फिर मिंटो आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था, हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और एक लाभदायक उपयोगी एवं मानवतापूर्ण नीचता होगी। जो एक लाभदायक उपयोगी एवं मानवतापूर्ण नीचता होगी, यह किसका कथन है, एलेनबरो का, चार्ल्स नेपियर का, लॉर्ड ऑकलैंड का या लॉर्ड एडम्स का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स नेपियर का। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथन एक को मतलब कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ संप्रदाय दिए गए हैं और उसके आचार्य दिए गए हैं। रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन थे। इसकी अगर रुद्र संप्रदाय की बात करें तो इसके आचार्य थे वल्लभाचार्य। ठीक है, फिर है आपका वैष्णव संप्रदाय के थे रामानुजा। सनक संप्रदाय के कौन थे, सनक संप्रदाय के निम्बारकाचार्य और वारकरी संप्रदाय के थे नामदेव। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्र संप्रदाय के थे वल्लभाचार्य, वैष्णव संप्रदाय के रामानुजाचार्य, सनक संप्रदाय के निम्बारकाचार्य और वारकरी संप्रदाय के नामदेव। नेक्स्ट देखिए, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन का आधार क्या है। देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर, परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर या परिवार की औसत आय के आधार पर। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर जो है निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। यह कुछ दिवस दिए गए हैं और
उस दिन क्या मनाया जाता है उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी बात करें, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 12 जनवरी, इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में और 3 मई को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। 10 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस के रूप में, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन के किनारे अवस्थित है? एपीनाइन पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, पिरेनीज या फिर एटलस? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिसे PDF की ज़रूरत हो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।